Hello, myself Jyoti Dikshit. Good morning to all of you. Today I will discuss the most important topic, that is learning disabilities or seated paper first and second as well as other teaching exams. So listen carefully and let us discuss. तो हमारा फर्स्ट जो है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी किसे कहते हैं, क्या होता है लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है अधिगम अक्षमता जो है, या अधिगम हिंदी में अधिगम निरयोग्यता या अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार कहते हैं। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो क्या होती है, किसे कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। यानी कि सीखने की क्षमता जो कि हमारे जो लर्निंग प्रोसेस में जो कि डिसेबिलिटी आती है, बाधा आती है, उसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखने में दिक्कत होना या पढ़ने में प्रॉब्लम होना या गणित में प्रॉब्लम होना, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो जिनको हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो एक पहली है ये है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? तो डिसलेक्सिया जो है जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, जैसे कि वो 100 को वास पढ़ता है, अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ता है, तो इस तरीके से जो शब्दों को उल्टा पढ़ता है या पढ़ने में उसको दिक्कत होती है, उस बच्चे में जो है डिसलेक्सिया होता है। यानी कि उसके अंदर डिसलेक्सिया जो डिसेबिलिटी होती है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं? तो डिस्ग्राफिया जैसा कि ग्राफ से संबंधित है, तो ग्राफ मीन्स होता है और राइट करना। तो डिस्ग्राफिया मीन्स यानी कि लिखने से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि राइटिंग से जो राइटिंग डिसेबिलिटी जो होती है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। लिखने से संबंधित कठिनाई, लिखने में दिक्कत हो उससे हम डिस्ग्राफिया, यानी कि बी को डी लिख देता है बच्चा और जान नहीं पाता है, अंतर नहीं कर पाता है अक्षर का, तो वो लिखने में दिक्कत होती है, तो वो डिस्ग्राफिया से संबंधित होता है, यानी कि डिस्ग्राफिया डिसेबिलिटी उसमें होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया जो होती है, डिसकैलकुलिया कैलकुलेटर, कैलकुलेशन मीन्स होता है गणना करना। ठीक है, तो डिसकैलकुलिया मतलब जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती हो उसमें डिसकैलकुलिया डिसेबिलिटी होती है। गणितीय गणना के लिए संबंधित समस्या, जिसको हम क्या कहेंगे, डिसकैलकुलिया। यानी कि जिस बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम आती है तो वो डिसकैलकुलिया से पीड़ित बच्चा होता है, यानी कि डिसकैलकुलिया डिसेबिलिटी होती है। नेक्स्ट है डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया किसे कहते हैं? भ्रम वाली स्थिति। भ्रम वाली स्थिति यानी कि डिसमॉर्फिया, जैसे कि कोई आकार देखकर बच्चा ये ना पहचान पाए कि ये ट्रायंगल है या स्क्वायर है, या कोई पशु या पक्षी देख के बच्चे को भ्रम हो जाता है कि ये मोर है या मुर्गा है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, मोर यहाँ पर है, तो इस तरीके से डिसमॉर्फिया जो है ये भ्रम वाली स्थिति होती है। ठीक है, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है? बोलने से संबंधित विकार। जिस बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम होती है उसको डिस्फेजिया होता है, यानी कि भाषा से संबंधित विकार, जो अपनी बोलने में असमर्थ हो, जो अपने विचारों को प्रकट करने में असमर्थ हो, उससे वो डिस्फेजिया होता है उसको। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया जो है ये गतिक कौशल से संबंधित विकार है, ये मोटर स्किल से संबंधित विकार है। ठीक है, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है। नेक्स्ट है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो होता है ये तनाव से संबंधित विकार होता है। ठीक है, तनाव से संबंधित विकार जो है ये डिस्थीमिया होता है। इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे ताकि वो ऊपर वाले जो टर्म हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, यदि एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उससे असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। यानी कि जिस विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में
समस्या हो रही है तो उसमें कौन सी डिसेबिलिटी होगी, तो उसमें होगी डिसकैलकुलिया, गणितीय अक्षमता। ठीक है, गणितीय अक्षमता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो श को वाज न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता किस विकार से ग्रसित है। यानी कि एक बच्चा जो स को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, यानी कि पढ़ नहीं पाता है, तो किस विकार से संबंधित है, तो ये है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। तो गतिक कौशलों में जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया जो होती है वो शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है, यानी कि गतिक कौशलों में, यानी कि चलने दौड़ने में प्रॉब्लम होना, तो ये सब चीज़ें गतिक कौशल में आती हैं। तो यहाँ पे गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती, क्या कहलाती है, तो डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता क्या है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी एक चर अवस्था है, यानी कि इट इज़ ए वेरिएबल स्टेज, बिकॉज ये जो है इम्प्रूवमेंट इसमें हो सकता है, बच्चे को ट्रेनिंग देकर उसको प्रैक्टिस कराकर इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इसलिए एक वेरिएबल स्टेज है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, यानी कि जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं उनमें सामान्यतः क्या होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे डिस्ग्राफिया नहीं होता, डिस्पेक्सिया होता ऑप्शन में, ये हमने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया तो उसमें ये डिस्ग्राफिया था, इसलिए हमने डिस्ग्राफिया यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर डिस्ग्राफिया नहीं होगा तो डिस्पेक्सिया हो जाएगा, क्योंकि जब शारीरिक रूप से जो बच्चा डिसेबल होगा उसको राइटिंग में स्किल में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लिखने से संबंधित हमारी जो मोटर स्किल्स होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण, यानी कि जब लिखने में प्रॉब्लम होती है, विकृत लिखावट यानी कि खुद नहीं बच्चा पढ़ पाता है कि उसने क्या लिखा है, तो वो उस किससे संबंधित है, तो वो है डिस्ग्राफिया से संबंधित है। ठीक है, डिस्ग्राफिया उसको डिसेबिलिटी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार, यानी कि जो भाषा अवबोधन मतलब जो बोलने से दिक्कत होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, बच्चा अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाता है, तो ये जो विकार है ये इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अफेजिया, यानी कि भाषाघात, भाषाघात बोलते हैं अफेजिया को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कौन सा विकासात्मक विकार है, यानी कि जो डेवलपमेंटल जो डिसऑर्डर है वो कौन कौन सा है, तो ये है ऑटिज़्म है। ऑटिज़्म में बच्चा क्या होता है कि वो अकेले ही रहना पसंद करता है, खुद से बातें करता है, ज़्यादा टाइम अपने आप में ही बिजी रहता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, बिल्कुल भी सोशल नहीं होता है, तो वो एक तरीके का ऑटिज़्म डिसऑर्डर है। सेरेब्रल पाल्सी, तो ये सेरेब्रल पाल्सी ये भी एक मस्तिष्क वाचाघात है, तो ये भी एक विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। एडीएचडी भी एक डिसऑर्डर है, बिकॉज इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।